एक तरह का माइंडसेट जिसने अभी तक मेरी लाइफ में मेजरली मुझे सर्व किया है, वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो भी हो रहा है ना एकदम बढ़िया हो रहा है। मतलब अगर कुछ चीज़ मेरे हिसाब से हो गई प्लान के हिसाब से तो ऑब्वियसली अच्छा है, और जस्ट इन केस कुछ प्लान के हिसाब से नहीं गया तो मेरा ये मानना है कि पहली चीज तो जो जैसा हो गया ना वो वैसा ही होना था। मेरी उतनी ही समझ थी उस डिसीजन को लेने की, और मैं कितना भी ट्राई करती वो वैसा ही होना था काम। और दूसरी चीज कि इसमें ना पक्का मेरा कुछ अच्छा होगा। मुझे शायद अभी समझ नहीं आ रहा है, पर पक्का इसमें मेरा कुछ अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे इम्पॉर्टेंट आत्मा हूँ, और सारी चीज़ें जो भी हो रही है ना वो अल्टीमेटली मुझे ही बेनिफिट करने वाली है, मेरे ही फेवर में हो रही है। अब ये कैसे हेल्प करता है? तो 2019 नवंबर 2019 का जब मैंने एग्जाम दिया था, आई शेयर्ड इट बिफोर कि मेरे 404 नंबर आए थे 800 में से। मैं सीए बनने वाली थी बिल्कुल। मुझे यूजुअली ऐसा शार्टर हो जाना चाहिए था। मम्मी तो मेरी बहुत परेशान थी कि एक ही ग्रुप पास हुआ है पूरी सीए बन जाती, क्या आप दोबारा से पेपर देने पड़ेंगे। पर मैंने ऐसा सोचा कि जितना हुआ उतना बहुत अच्छा हुआ है। आई एम रियली ग्रेटफुल कि एक ग्रुप हो गया, और जो नहीं हुआ ना पक्का इसमें कुछ अच्छा होगा। आई डोंट नो अभी क्या अच्छा होगा, पर कोई अच्छा होगा। उसके बाद कोविड हो गया 2020 में, और 2020 वॉज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्किल। मैंने 2019 के अगस्त से अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू कर दिया था, पेपर प्रेजेंट करा जाकर। फिर दिसंबर 19 में मैंने सोलो डांस में पार्टिसिपेट करा, वहाँ पर भी जीती मैं। कॉन्फ्रेंस में मैंने अच्छा बोला था। उसके बाद मैंने कोई पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन करा। उसके बाद मैंने लिंक्डइन पर लिखना शुरू करा, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू कंटेंट राइटिंग। और वहाँ से पूरी जर्नी वो स्टार्ट हुई। उस दौरान मैंने 2020 के टाइम पर उसके बाद वो सारी स्किल्स मैंने गैदर करी जो मुझे अभी हेल्प कर रही हैं। अभी की वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि 2019 में 2020 में मैं खुद को रिकॉर्ड करना सीखा था, इंग्लिश ढंग से कैसे बोलते हैं सीखा था, अपनी बात को किसी के सामने कैसे रखते हैं ये सब सीखा था मैंने। लिख कर जर्नलिंग करना सीखा, खुद पर काम करा। वो उस टाइम पर करा था। मुझे नहीं पता था कैसे वो बेनिफिट करेगा, बट मेरा वो थॉट प्रोसेस कि पक्का इसमें कुछ अच्छा होगा, मुझे नहीं पता क्या है पर कुछ अच्छा होगा। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि वो कुछ बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं वहीं पास हो जाती तो मैं जॉब कर रही होती कहीं पर, मुझे मेरे दिमाग में ही ना आता, वो सब चीज़ें उस हिसाब से होती ही ना। तो अभी नाउ व्हेन आई लुक बैक आई कैन कनेक्ट द डॉट्स। उसके बाद दूसरी चीज़, क्वालिफाई होने से पहले मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी, और मुझे वो जॉब नहीं मिल पाई थी। एक तो जॉब ही नहीं मिली थी, और दूसरी जगह पे बार बार डिले होता जा रहा था कि इंटरव्यू हो गया है, पूरा सिलेक्शन हो गया है, पर वहाँ से लेटर आने में बार बार डिले हो रहा है। प्रोसेस बहुत डिले हो गया मेरा ज्वाइनिंग का। और उसके बाद हुआ क्या कि मैं क्वालिफाई हो गई जुलाई 2021 में, एंड लेटर आई गॉट टू नो 2022 अप्रॉक्स में आई गॉट टू नो कि वो जहाँ मैं ज्वाइन करने वाली थी वो कंपनी ही बंद हो गई है अभी। एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड। मुझे उस टाइम यही लगा था कि अभी डिले हो रहा है ना, इसमें पक्का मेरा कुछ अच्छा होगा। तो आई चूज टू ट्रस्ट ऑन द अनसीन, अनदेखे में विश्वास करना मैंने सही समझा, और बहुत अच्छा हुआ वैसा। उसके बाद भी अभी दो तीन चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे कहीं जाना था, लास्ट मिनट मेरा कैंसिल हो गया, और वो मुझे बहुत सही लगा कि कैंसिल हो गया। वो टाइम मैंने कहीं और इन्वेस्ट करा, एंड आई गॉट अ बेटर, वे बेटर अपॉर्चुनिटी। तो कभी भी अगर कोई चीज़ें मुझे लाइफ में नहीं मिलती हैं, डिले हो जाती हैं, कोई इंसान मुझे बहुत पसंद था नहीं मिला बैक देन, इफ नाउ इफ आई लुक बैक आई एम हैप्पी कि वो चीज़ें उस तरह से नहीं हुई। आई एम सो हैप्पी। वहीं अगर मैं मेजरली, मैं बहुत बच्चों से बात करती हूँ, बहुत लोगों से मेरी बात होती है, तो मेजरली मुझे उनको देख के लगता है दे फील, दे थिंक दिस वे कि जब भी उनके हिसाब से लाइफ में कुछ नहीं जाता, वो ऐसे सोचते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है। जो हो रहा है मुझे बर्बाद करने के लिए हो रहा है। सारे लोग मीन है, ये यूनिवर्स एकदम बेकार प्लेस है रहने के लिए, कि मैं कितना अनलकी हूँ। वाई कांट वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि जो हुआ, जैसा भी हुआ वो वैसा ही होना था, चाहे मैं कितना भी बेस्ट देती, वो लिखी थी उस समय चीज वैसी ही होनी थी। पहली चीज, और खुद को माफ करो कि मैंने पास्ट में ये डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन ले लिया। यार आपकी उस टाइम उतनी ही समझ थी, और आपकी लिखा होगा आपकी डेस्टिनी में कि आपने वो एक बार फेस करना ही करना है। और दूसरी चीज, वाई कांट यू थिंक लाइक कि यार अभी मुझे दिख नहीं रहा कि क्या अच्छा होगा, पर आई चूज टू बिलीव इन इट कि जो भी होगा ना पक्का इसमें मेरा कुछ बहुत अच्छा होगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये थॉट प्रोसेस सही है या गलत है, या क्या प्रूफ है मेरे पास इसका, बट इफ यू थिंक लाइक दिस कि अभी नहीं दिख रहा क्या अच्छा होगा पर इसमें पक्का कुछ अच्छा होगा, तो अगर आप एग्जाम फेल भी हो जाते हो ना, एंड यू थिंक लाइक दिस, तो एटलीस्ट इट गिव्स यू अ मेंटल पीस। इट अलाउ यू टू एक्सेप्ट वॉट हैपेंड एंड टेक अ बेटर एक्शन। भाई अगर सोचते हो मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया,
ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं, मेरी तो ज़िंदगी आगे तबाह हो जाएगी, ये नौकरी नहीं मिली तो मैं तो निराश हो गई बैठ गई। वाई कांट वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि ये नौकरी नहीं मिली ना, पक्का आगे कुछ बहुत बढ़िया जॉब मिलनी होगी। वो एग्जाम अभी क्लियर नहीं हुआ ना, पक्का कुछ बहुत अच्छा मुझे इसमें से सीखना होगा जो मेरे आगे लाइफ में आज 4-5 साल बाद बहुत काम आएगी चीज़। ये रिश्ता नहीं हुआ ना मेरा भी यहाँ पर, तो देखना आगे कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा मेरे लिए, शायद ये रिश्ता मेरे लिए ठीक ही नहीं होगा इसलिए नहीं हुआ। वाई कांट वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस? इट सीम्स लाइक जस्ट अ चेंज इन परस्पेक्टिव, पर ये लाइफ जीने का बहुत सही नज़रिया लगता है मुझे तो, कि नाउ आई एम सो श्योर इन यूनिवर्स प्लान कि अगर कुछ भी नहीं मिला ना मुझे, कि मुझे ये चाहिए नहीं मिला, तो आई फील लाइक थैंक गॉड मुझे नहीं मिला, आई नो इसमें पक्का कुछ बहुत अच्छा है मेरा। सो जस्ट टेक अ पॉज, राइट इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि जो भी चीज़ें आप अभी आपको लग रहा है ना कि पता नहीं कैसे होंगी, एक बार के लिए कह के तो देखो पूरे दिल से कि मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, पर मैं पूरा पूरा विश्वास करती हूँ कि जो भी हो रहा है ना मुझे पता है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर समझ आ जाएगा। मैंने अपने रिजल्ट से पहले कुछ लाइंस लिखी थी। रिजल्ट से एक रात पहले मैंने लिखा था, नहीं जानती आने वाला कल क्या लाएगा, किसके सपने पूरे होंगे, किसको अधूरे रहने का मलाल रह जाएगा, पर जो भी हुआ वो मेरे लिए अच्छा था, ये आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर समझ आएगा और फिर वो हर पल मुझे उसका शुक्रगुजार बनाएगा। तो ये ऑप्टिमिज्म ना मैंने क्वालिफाई होने से पहले से ही सीखा था, तभी मैं अभी ऐसी हूँ। बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा लगता है अब ये वाले माइंडसेट के साथ जीना। दैट्स वाई आई जस्ट थॉट टू शेयर इट विद यू कि जैसी मुस्कान मेरे चेहरे पर है वैसी यार आपके चेहरे पर भी आनी चाहिए। यू ऑल्सो डिजर्व टू लिव अ हैप्पी लाइफ, इजंट इट? ध्यान रखो अपना।